हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल रेशनल इंग्लिश क्लासेस। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग इंग्लिश वर्ड्स का सही सही उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोग करेक्ट, इन्फ्लुएंशियल और इंप्रेसिव इंग्लिश वर्ड्स का उच्चारण कर सकें। आज हम लोग बेसिक स्पोकन इंग्लिश का प्रथम लेसन का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसमें 45 लेसन्स हैं जो आपकी लाइफ को बदल देगी। आज का लेसन, आज के क्लास बहुत मजेदार होने वाला है और लाइफ चेंजिंग टॉपिक है। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। इसके कुछ तरीके हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट है, नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड के अंत में, ओके, यदि किसी वर्ड के अंत में आर का प्रयोग हो तो उस आर का उच्चारण नहीं करेंगे। दैट्स ऑल। इफ द फाइनल साउंड ऑफ एनी वर्ड इज आर, दैट आर इज नॉट प्रोनाउंस्ड। यदि किसी शब्द के अंत में आर का प्रयोग हो तो उस आर का उच्चारण नहीं करेंगे। दैट्स ऑल। एग्जाम्पल के लेते हैं हम लोग। जैसे CAR, ये हुआ कार। हम लोग बोलेंगे, उच्चारण नहीं कर रहे हैं, का माने गाड़ी या फिर कार बोलते हैं हम लोग, कार। यहां पर पॉइंट क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ड के अंत में आर हो तो उस आर का उच्चारण नहीं करेंगे। यहां पर कार है, कार के अंत में आर है यहां पर, इसलिए उसका उच्चारण नहीं करेंगे। हम लोग बोलेंगे कार, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, दैट्स योर कार, दैट्स योर कार। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। FATHER, फादर। फादर, फादर बोले पिताजी, पिता। हम लोग फादर नहीं बोलेंगे, फादर, फादर। उसी तरह से MOTHER, मदर, मदर, मतलब मां। My father is coming, my father is coming. That's all. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। PAIR, पेयर, पेयर। हम लोग इसको पेयर नहीं बोलेंगे, पेयर। पेयर माने जोड़ा। He bought a pair of shoes, he bought a pair of shoes. That's all. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नियर, NEAR, नियर के माने हम लोग बोलते हैं नजदीक, निकट। तो हम लोग बोलेंगे नियर, नियर, निकट। दैट्स ऑल। आगे दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सफर, SUFFER, हम लोग पढ़ेंगे सफर। सफर माने पीड़ित होना, ओके, मुब्तला होना या फिर भुगतना। भुगतना, सफर, सफर। एम आई क्लियर? मैं बोल रहा हूं, यदि किसी शब्द के अंत में आर आए तो उस आर का उच्चारण नहीं करना है। दैट्स ऑल। If the final sound of any word is R, that R is not pronounced. जैसे कि हम लोग बोले कार, कार, अंत में आर है, नहीं बोलना है। फादर नहीं बोलना है, फादर, फादर माने पिताजी। मदर, मां। पेयर, जोड़ा। नियर, निकट। सफर, भुगतना। दैट्स ऑल। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अभिषेक,
क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2। नंबर 2 में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी शब्द के बीच में आर का प्रयोग हो, ओके, और उसके बाद कॉन्सोनेंट आए, तो उस आर का उच्चारण नहीं किया जाता है। दैट्स ऑल। इफ आर इज यूज्ड इन द मिडल ऑफ ए वर्ड एंड आफ्टर दैट आर कॉन्सोनेंट इज यूज्ड, दैट आर इज नॉट प्रोनाउंस्ड। यदि किसी शब्द के बीच में आर का प्रयोग हो और आर के बाद कॉन्सोनेंट आए, तो उस आर का उच्चारण नहीं करेंगे। दैट्स ऑल। समझ गए? हम उदाहरण के लेते हैं, जैसे कि BIRTH। ओके, हम लोग क्या बोलते थे, बर्थ। बर्थ नहीं बोलना है। यहां पर नियम कह रहा है, यदि किसी वर्ड के बीच में आर का प्रयोग हो, आर के बाद यहां कॉन्सोनेंट हो, टी है, यहां पर टी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इस आर का उच्चारण नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बर्थ। बर्थ, जन्म। जन्म हम लोग बोलते हैं ना, BIRTH, बर्थ डे बोलते हैं ना, नहीं, हम लोग बोलेंगे बर्थ। बर्थ डे, बर्थ डे, नॉट बर्थडे, बर्थ डे। क्योंकि नियम कह रहा है, यदि किसी वर्ड के बीच में आर का प्रयोग हो, उसके बाद कॉन्सोनेंट हो, तो उस आर का उच्चारण नहीं करेंगे। तो यहां पर आर बर्थ के बीच में है, आर के बाद यहां पर कॉन्सोनेंट है, इसलिए इस आर का उच्चारण नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, TURN। ओके, हम लोग बोलते थे टर्न। टर्न नहीं बोलेंगे, टर्न। टर्न, टर्न मैंने घुमाओ या फिर मुड़ना। टर्न, दिस इज ए टर्निंग पॉइंट, नॉट टर्निंग पॉइंट, दिस इज ए टर्निंग पॉइंट, दिस इज ए टर्निंग पॉइंट। ओके, इसी तरह हम लोग प्रैक्टिस करते रहे। दूसरा एग्जांपल है REWARD। ओके, हम लोग इसको पढ़ेंगे रिवॉर्ड, नॉट रिवर्ड। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब इनाम। ठीक है, हम लोग आज से नहीं, अभी से हम लोग प्रैक्टिस करें। क्या बोलेंगे हम लोग, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब इनाम। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, BARK। ओके, यहां बॉक। बॉक, बॉक, बॉक माने छिलका, गाछ का छिलका होता है, या फिर भौंकना, कुत्ता जो भौंकता है उसी को बोलते हैं भौंकना। बार्क नहीं बोलेंगे, बॉक। The dog is barking at the gate. The dog is barking, not barking, barking at the gate. That's all. आज हम लोग बोलते हैं learn, LEARN। हम लोग क्या पढ़ेंगे, learn। learn, learn के माने सीखना। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं बर्न, BURN, बर्न। ओके, बर्न के माने जलना। दिस इज ए बर्निंग ट्रेन, नॉट बर्निंग ट्रेन, बर्निंग ट्रेन। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इस तरह से आपको बहुत सा एग्जांपल मिल जाएगा जिस वर्ड के बीच में आर होता है, जिससे फॉरगेट, FORGET। माने भूलना। हम लोग यहां पढ़ेंगे, क्योंकि आर फॉरगेट, FORGET, आर के बाद यहां पर जी है, जी यहां पर कॉन्सोनेंट है,
इसलिए इस आर का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे? फॉरगेट नहीं बोल करके फॉरगेट। फॉरगेट, फॉरगेट बोले भूलना, फॉरगेट। दैट्स ऑल। अब क्लियर? बात समझ में आ गई? अगर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट्स वेरी फाइन। पॉइंट नंबर 3, इसमें यह कहा जा रहा है यदि किसी वर्ड के बीच में आर का प्रयोग हो और आर के बाद ओ आए तो उस आर का उच्चारण किया जाता है। ओके, इफ आर इज यूज्ड इन द मिडल ऑफ ए वर्ड एंड आफ्टर द आर वॉवेल इज यूज्ड, दैट आर इज प्रोनाउंस्ड। ये फिर एक बार बोलता हूं मैं, आप लोग समझ लें। क्लियर? यदि किसी वर्ड के बीच में आर का प्रयोग हो और आर के बाद वोवेल आए तो उस आर का उच्चारण हम लोग करेंगे। दैट्स ऑल। यदि किसी वर्ड के बीच में आर का प्रयोग हो और आर के बाद वोवेल का प्रयोग हो तो उस आर का उच्चारण करेंगे। इफ आर इज यूज्ड इन द मिडल ऑफ ए वर्ड एंड आफ्टर दैट आर वोवेल इज यूज्ड, दैट आर इज प्रोनाउंस्ड। ओके, एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे GROUP, ग्रुप। ग्रुप के माने समूह। ओके, जी के बाद या आर है, आर के बाद या ओ या वोवेल है। जैसे हम लोग जानते हैं AEIOU है, ये 5 वोवेल्स हैं। आर के बाद ये 5 वोवेल्स में से कोई भी आए तो उस आर का उच्चारण करेंगे। जैसे GROUP, ग्रुप के माने होता है समूह। यहां पर आर के बाद ओ वोवेल है इसलिए उसका उच्चारण करेंगे। दूसरा एग्जांपल है TRUE, ट्रू। ट्रू के माने सत्य। यहां पर क्या है? आर के बाद यू है, यू यहां वोवेल है इसलिए इस आर का उच्चारण करेंगे हम लोग। दैट्स ऑल। दूसरा एग्जांपल है ट्रेवल, TRAVEL, या इसका उच्चारण होगा ट्रेवल। ट्रेवल नहीं बोलिएगा, ट्रेवल, यात्रा करना। यहां पर आर के बाद ए है इसलिए इस आर का उच्चारण करेंगे। ए यहां पर वोवेल है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग बोलते हैं आगरी, AGREE, आगरी माने सहमत होना। समझ रहे ना? आगरी। आगरी में सहमत होना। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, FRUIT, फ्रूट। फ्रूट माने फल। यहां पर आर के बाद, इसमें आगरी में क्या क्या? आर के बाद ई आया है, ई वोवेल है इसलिए इस आर का उच्चारण करेंगे हम लोग। यहां पर फ्रूट में आर के बाद यू है इसलिए यहां पर इस आर का उच्चारण करेंगे, फ्रूट बोलेंगे। फ्रूट का अर्थ होता है फल। नेक्स्ट एग्जांपल DRAG, ड्रैग। ड्रैग, ड्रैग माने होता है खींचना या फिर घसीटना। घसीटना, ड्रैग के माने होता है खींचना या घसीटना। दैट्स ऑल। आज यही तक रखते हैं हम लोग, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आज यही रखते हैं, यही तक रखते हैं। चले, आपको ये वीडियो कैसी लगी हो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाले बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि हर आने वाला नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। दैट्स ऑल। थैंक यू। बाय।